चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं। सर, आप बैनर लेके बाहर खड़े हैं, तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। आप तो सांसद हैं, सदन में उठाइए दर्द। सदन चलने देना। विपक्ष और सरकार मिलके, पक्ष और विपक्ष मिलके सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सदन चलता तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि नौजवानों के इस दर्द को सुना जाए, और कोई नहीं सुनने वाला। युवा देश है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, लेकिन युवाओं की क्या हालत है। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक से बच जाता है तो घोटाले हो जाते हैं। उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया 6-6 साल चलती है, इतना ओवरेज हो जाते हैं, फिर कोई कोर्ट चला जाता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे में कहीं भी वो युवा जो है यहाँ मुखर्जी नगर में पानी में डूब के मरते हैं, कभी वो युवा जो देश का भविष्य बनने आए थे वो सड़कों पर एक्सीडेंट में मरते हैं, कभी वो युवा सुसाइड करते हैं, कभी वो यूपी पीसीएस के भर्ती में जो है नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इलाहाबाद में बैठे नजर आते हैं, कभी वो बीपीएससी के विरोध में बीपीएससी के लिए नॉर्मलाइजेशन के विरोध के लिए बिहार में बैठे जाते हैं। कभी सरकार उनको लाठियों से पीटती है, कभी उनकी खाल खींचती है, कभी उनको पानी फेंकती है। तो इस देश में जितना अन्याय नौजवानों के साथ हो रहा है उतना किसी के साथ नहीं हो रहा। पहले उसको बुनियादी तौर पे जो प्राइवेट शिक्षा उसका सामना करना पड़ रहा है, तो गरीब का बच्चा तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार कह रही है कि सदन तो विपक्ष नहीं चलने दे रहा, हम तो चलाना चाहते हैं। क्या आप और मैं बच्चे हैं दूध पीते? हमें नहीं पता कि सर कौन नहीं चलने दे रहा है। अगर सरकार चलाने पे आ जाए और स्पीकर साहब तय कर ले तो कैसे रुक सकता है सदन? आप मुझे बताओ। आपको क्या लगता है, युवाओं पे ये सरकार जो वादा की थी चुनाव में या करती है, उसको पूरा नहीं कर पा रही? अगर कर पाती तो युवा इस देश में सुसाइड करता क्या? आप देखो ना सुसाइड रेट क्या है, आप देखो ना ड्रॉप रेट क्या है, आप देखो ना यहाँ कितने आंदोलन चल रहे हैं। और अगर सरकार इतना अच्छा काम करी तो सड़क पे क्यों आता है नौजवान? मैं आपको फिर ये कहूंगा, नौजवानों को कुचला जा रहा है। ये युवा देश है, नौजवान देश की रीढ़ है। इस रीढ़ को तोड़ के कुचल के देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सब लोगों को मिलके एक विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट में युवाओं के करानी चाहिए। बीपीएड की भर्ती का जो है विषय अभी जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। हम लोग से उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर जाएंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा भला होगा, लेकिन क्या करें जब सदन नहीं चल रहा है और जहां एक तरफ सरकार मन बना के बैठ गई है कि उनको युवाओं को सुनना नहीं है। तो ऐसे में मैं गरीब परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं, किसान परिवार से। हमारे परिवार के लोगों ने, मेरे पिता ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा दी कि हम लोग पढ़े और अपने पैरों पर खड़े हों। किसान परिवार अपनी जमीन जो है दांव पे लगा देता है, उनके जो घर की महिलाएं वो अपने गहने गिरवी रख देती हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख के कुछ बने। आग्रह है कि सदन चले और युवाओं का। मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को निंदा न किया जाए, उनके लिए उनके लिए रोजगार के रास्ते निकाले जाएं, और सरकार के हाथ में ताकत सरकार निकाल सकती है। मैं विपक्ष से मांग करूंगा कि वो रोजगार पे और नौजवानों की समस्याओं पे पार्लियामेंट में एक विस्तृत चर्चा के लिए जो है प्रयास करे, और सरकार को जवाब देना पड़े, स्टेट सरकारों को भी, कि वो अपने यहाँ जुल्म क्यों कर रही है और नौजवानों को क्यों नहीं सुन रही है। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।